हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर वीकली गाइडेंस पर। ये वीक कैसा रहने वाला है ये देखेंगे आज। ये जो वीक है दैट इज फ्रॉम 6 मार्च, मैंने फेब्रवरी क्यों कहा, चलिए 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहेगा ये कंप्लीट वीक, ये सब कुछ चेक करेंगे हम। पर्सनल लाइफ देखेंगे, प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे, एनर्जी चेक करेंगे एंड उसके बाद गाइडेंस मैसेजेस भी पुल आउट करेंगे कि मदर यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रही हैं फॉर दिस वीक फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको ये रीडिंग देखना पड़ेगा। जो भी ज़ोडिएक साइन आप फॉलो करते हो अपने लिए, सन मून राइजिंग जैसे आप फॉलो करते हो वो देखो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे टाइम कोड्स, आप चेक कर लो, आप टैप करना टाइम कोड्स पर, ठीक है, आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ओके यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है आप लोगों को तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम सीरियसली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों ने मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो वो भी आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आप लोगों को मेल आईडी मिलेगा, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना फिलहाल के लिए स्लॉट्स खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को सही लगता है तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ, ठीक है। यस, मेरे चैनल में और भी रीडिंग्स हैं, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग वो भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे के रखूंगी। अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग देख सकते हो सकता है वहां से कोई डिवाइन लाइट, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन हेल्प मिल जाए आप लोगों को। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब खुश हो, तंदुरुस्त हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो फिर आइए देख लेते हैं आज कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 6 मार्च टू 12 मार्च आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं आज इस डेक में से क्या निकल के आता है। ओके जी, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ बता दीजिए मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के प्रोफेशनल लाइफ, करियर में क्या कुछ होने वाला है दिस वीक। चैरियट, एम्प्रेस, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे ब्यूटीफुल एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स, आप लोगों के करियर में इस वीक आप लोग अबांडेंस देखने वाले हो। सबसे बड़ी बात और पहली बात तो ये है कि आप लोग जहां कहीं भी मेहनत दे रहे हो वहां से आपको, मैं देख पा रही हूं कि आपको वो फल मिल रहा है। जिस पर्टिकुलर फल के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत इंतजार भी आपने किया है, उस पर्टिकुलर इंतजार का फल आपको मिलने वाला है। वो पर्टिकुलर जो भी चीज के लिए आप इंतजार कर रहे थे करियर में, वो चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। कुछ अचीव करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है। एंड मुझे आप लोगों के लिए ये भी, बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि यू नो लक आपके साथ है फॉर योर करियर। मैं ये देख पा रही हूँ, करियर वाइज मैं बात कर रही हूँ कि लक आपके साथ है और वो पर्टिकुलर चीज आपको महसूस होने वाली है इस वीक।
कहीं पे कुछ भी अगर रुकावटें आ रही थी करियर में, वो रुकावटें हट रही हैं, ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं। अगर करियर कहीं ना कहीं स्टक लग रही थी जस्ट बिकॉज आप बहुत मेहनत कर रहे थे और आपको सही से जो फल जितना मिलना चाहिए था उतना वो फल मिल नहीं रहा था, और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे थे, करियर स्टक महसूस हो रही थी, तो उस फीलिंग से आप बाहर आने वाले हो, वहां पर आप मूवमेंट देखने वाले हो। ठीक है। एंड हाँ जी, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज आपको मिल रहे हैं करियर में। ठीक है। और वो जो पॉसिबिलिटी है वो एक से ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी की मैं बात करी वो एक से ज्यादा होने वाला है, और आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है इस वीक में। आपको डिसीसिव होना पड़ेगा इस वीक में करियर में। ठीक है। तो आप हो जाइए, बिल्कुल भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करें। जब भी आप चॉइसेस के बीच में इस वीक में आमने सामने होते हो चॉइसेस के या फिर अपॉर्चुनिटीज़ के, तो आपको बोला जा रहा है कि डिसीजन ले। ठीक है। क्योंकि अबांडेंस रखा हुआ है, अबांडेंस आप फील भी करोगे, कुछ अचीव करोगे, विक्ट्री आप देखने वाले हो, और यस एक फल आपको मिलने वाला है, एक रिवॉर्ड जो जिस पर्टिकुलर रिवॉर्ड के लिए आप लोग वेट कर रहे थे वो पर्टिकुलर रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ दिखेगा इस वीक में। ठीक है। आप लोगों के मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड यहाँ तक कि फेम, रिकॉग्निशन, ये भी मुझे दिख रहा है, फैन फॉलोइंग, ये भी मुझे दिख रहा है इस वीक में। बिजनेस करते हो अगर यहाँ पर कोई, तो बहुत अच्छे से बिजनेस आगे बढ़ रहा है, वो आपको दिखेगा। ठीक है। चलिए अभी हम क्या देखेंगे, पर्सनल लाइफ चेक करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक, प्लीज बता दें। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सनल लाइफ में आप इमोशनली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स फेस कर सकते हो। ठीक है। मुझे ये पर्टिकुलरली किसी के लिए आप लोग इमोशनली बहुत अप एंड डाउन फील कर रहे हो, इमोशनली बहुत कुछ दिमाग में या फिर दिल में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये मुझे आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है, और वो पर्टिकुलरली किसी और के लिए हो रहा है ऐसा नहीं है, ये आपके खुद के इमोशंस हैं जो आपको इस वीक में रिजॉल्व करनी है। ठीक है। आपके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग इस वीक में अपने पर्सनल लाइफ को लेके होने वाला है, वो एक्चुअली स्पेसिफिकली कुछ कोई आके आपको ट्रिगर कर रहे हैं। इससे कई ज्यादा मुझे ये मिल रहा है कि आपके खुद के अंदर ही बहुत कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो डीप डाउन है। इस वीक में वो मदर यूनिवर्स क्या करने वाली है, सरफेस में लाने वाली है, ताकि आप उनको हील करो। ठीक है। उनको हील करके आप आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीजें हैं जो अभी भी आपके अंदर हैं, जो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो मुझे दिख रहा है। ठीक है। जो कि इस वीक में पर्सनल लाइफ रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि आप लोग के सरफेस में वो पास्ट की चीजें आने वाली हैं। ठीक है। और वो चीजें आप फेस करने वाले हो। हाँ, ऑफ कोर्स पास्ट की चीजें आ रही हैं तो दिक्कत तो होगी, रोना आ सकता है। ठीक है। रिग्रेट हो सकता है, जो भी इमोशनल पेन है वो महसूस हो सकती है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मदर यूनिवर्स वो चीजें आपके सरफेस में इसीलिए ला रही है ताकि आप उनको फेस करो एंड हील कर पाओ, और वही चीज होता हुआ मुझे दिख रहा है। वो चीज सामने आ भी रही है और आप हील भी कर रहे हो, एंड आप पास्ट की चीजों से आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है। पास्ट के जो भी दिक्कतें, जो भी बैड ब्रेकअप, जो भी बैड फेस, या फिर जो भी कुछ ग्रजेस अभी भी आपके अंदर हैं, उन ग्रजेस से मैं देख पा रही हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप लोगों को माफ कर रहे हो, आप खुद को माफ कर रहे हो, एंड एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, अंदर की नेगेटिव एनर्जी से आप पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ भी आपके इस शिफ्ट की वजह से एक शिफ्ट ले रही है, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ इश्यूज, नेगेटिविटीज हुआ करता था, वो हर एक इशू रिजॉल्व होके एक पॉजिटिव दिशा में आपकी पर्सनल लाइफ जा रही है, मुझे दिख रहा है। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सिंगल हो, मैं बता दूं कि
किसी एक नहीं, एक से ज़्यादा किसी से मुलाकात हो सकती है ऑनलाइन, ठीक है। अगर आप कोई डेटिंग ऐप वगैरह में हो और अगर आप लोग नहीं भी हो तो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं से भी किसी से मुलाकात हो सकती है, किसी एक से नहीं, एक से ज़्यादा पर्सन से। तो आपको बोला जा रहा है कि जल्दबाजी करके किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना है। हर किसी के एक्सप्लोर आप ज़रूर कर सकते हैं, एक्सप्लोर करो, पहचानो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, क्योंकि हर कोई आपके लिए पर्सनल लाइफ रिलेटेड हर कोई आपके लिए सही है ऐसा नहीं है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में मुझे बहुतों के लिए ये दिख रहा है कि इस वीक में आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ जी, किसी डिफरेंट सिटी या फिर किसी फ्रेंड के घर, किसी रिलेटिव के घर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ, ये मुझे दिख रहा है बहुतों के लिए, ठीक है। अगर पास्ट के पर्सन से यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन, कुछ एक्शन आपको चाहिए था या फिर आप देख रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो इस वीक में पास्ट किसी पर्सन से बातचीत हो रही है या फिर पास्ट किसी पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि उनके तरफ कदम लेने से पहले थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, रश नहीं लेनी है, बैठ के सोचो, एक्सप्लोर करो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लो, उसके बाद ही कोई एक्शन लो, ठीक है। जल्दबाजी करोगे तो चीज़ें बाद में जाके रिग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ रहा है आपके लिए, ओके जी। चलिए अभी एनर्जी चेक करते हैं कि इस वीक में आप किस एनर्जी में रहने वाले हो। मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस किस एनर्जी में रहने वाले हैं मदर यूनिवर्स दिस वीक। वाओ, काफ़ी अच्छी एनर्जी है गाइज, मुझे दिख रहा है। सबसे पहली बात तो ये है 8 ऑफ कप्स के साथ लास्ट कार्ड है टेम्परेंस। बिल्कुल आप बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। हर एक पास्ट की एनर्जी, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप मूव आउट कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो बेटर फ्यूचर की तरफ। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन कहीं पर भी अगर था वो रिजॉल्व हो रहा है इस वीक, एंड आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी, आप लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो तो आप वॉन्ड्स की, तो सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रही हैं आप लोगों के लिए, विच सेज कि आप बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बूस्ट अप हो रहा है दिस वीक, ठीक है। आप खुद में एक अलग बिलीव रख रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो खुद के लिए, खुद के ड्रीम्स के लिए, खुद के लाइफ के लिए। आप बहुत एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हो, खुद को बिलीव कर रहे हो, ठीक है। एंड एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, ठीक है। बैलेंस्ड हो, खुद के अंदर आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बैलेंस्ड है, क्योंकि आपके बाहर आप बैलेंस देखने वाले हो। आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके करियर में भी आप एक अलग बैलेंस एंड रिजॉल्व एनर्जी देखने वाले हो, ठीक है। मतलब पर्सनल लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि आप हलचल तो हैं, लेकिन फिर भी आप डिससेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप बैलेंस फील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कहीं पर आप कुछ मेहनत दे रहे हो, वहां से आपको फल नहीं मिल रहा। इस वीक में वो नहीं होने वाला है, और इसीलिए आप अंदर भी एक बैलेंस्ड एनर्जी महसूस कर रहे हो। बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वीक में आप बहुत हेल्पिंग एक एनर्जी में आ रहे हो, हेल्प कर रहे हो लोगों की, ठीक है। पैसों से हो सकता है या फिर किसी और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों की हेल्प करते हुए मुझे दिख रहे हो। वंडरफुल। यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले मैं एरीज के लिए कार्ड निकालूंगी कि एरीज व्यूअर्स के लिए ये वीक कैसा रहेगा, क्या मदर यूनिवर्स गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहती हैं फॉर माय एरीज व्यूअर्स। वॉट डू यू नीड टू रिलीज एरीज, माई एरीज व्यूअर्स। मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें सरफेस में आने वाली हैं, जो कि पास्ट की चीज़ें हो सकती है या फिर आपके इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल पेन हो सकती हैं। वो इस वीक में आपके सरफेस में इसीलिए आने वाली हैं ताकि उसको आप रिलीज करो एंड आगे बढ़ पाओ। एंड मुझे वही दिख रहा है कि वो टॉक्सिक चीजें, वो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, जहां कहीं भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, नेगेटिविटी है, वो इस वीक में रिलीज हो रहा है एंड आप जा रहे हो बेटर सिचुएशन, बेटर पोजिशन, पॉजिटिविटी की तरफ। चलिए, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज मेरे लियोज के लिए बता दीजिए कि क्या गाइडेंस है फॉर माई लियो व्यूअर्स फॉर दिस वीक।
शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओ माई गॉड, तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप हो वो दुनिया को दिखाओ, आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ते जाओ, आपको बहुत कुछ अचीव होने वाला है। आपके जो टैलेंट्स हैं, जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव यूनिक आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाओ, उनको इम्प्लीमेंट करो, कुछ भी दबा के नहीं रखना है। आपको वो टैलेंट्स, वो वो क्रिएटिविटी दिया गया है ताकि उनको आप आगे उनको आप इम्प्लीमेंट करो एंड वहां से आप बहुत कुछ हासिल करो। तो मुझे लियोस के लिए सबसे बड़ी बात तो ये दिख रहा है कि वर्क प्लेस में रिकॉग्निशन, ठीक है, वर्क प्लेस में फेम मुझे दिख रहा है, बहुत कुछ अचीव करते हुए मुझे दिख रहे हो आप लोग, ठीक है। आपको यू आर गुड एनफ मुझे सुनाई दे रहा है, आपको बिल्कुल भी खुद को चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी आपके अंदर, जो भी मदर यूनिवर्स दे के रखी हैं, वो आप सामने लाओ, दुनिया को दिखाओ, ठीक है। वहां से आप बहुत कुछ हासिल करने वाले हो। दिस वीक वुड बी अ वीक जहाँ पे आपके टैलेंट्स को आपको सामने लाने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है। चलिए सैजिटेरियस के लिए देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ डिवाइन मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस हैं बता दें फॉर दिस वीक। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सैजिटेरियस के लिए मदर यूनिवर्स बोलना चाहती हैं कि इस वीक में आपको बस और बस अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने ड्रीम्स पर भरोसा रखना है, अपने लाइफ पर भरोसा रखना है एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिजायर्स एंड विशेस, क्योंकि जो भी आपके ड्रीम्स एंड विशेस हैं वो सब कुछ हासिल हो सकता है। आपको विक्ट्री जरूर 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 मिलेगा। दिस वीक वुड बी अ अबांडेंट वीक, सो फील अबांडेंट टू अट्रैक्ट अबांडेंस। तो यही आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब खुश हो, तंदुरुस्त हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो आइए फिर देख लेते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 6 मार्च टू 12 मार्च, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। मदर यूनिवर्स क्या कुछ दिखाते हैं, लेट्स सी। आज मैं ये कार्ड, ये डेक यूज करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, एंड थैंक यू। प्लीज मदर यूनिवर्स बता दें मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है जी। तो करियर की अगर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि इस वीक में आप लोगों को स्ट्रगल फील हो सकता है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बस इस वीक की बात है, क्योंकि ये एनर्जी तो ऑलवेज चेंज होती रहती है, राइट। इस वीक में आपको स्ट्रगल फील हो सकता है, ठीक है। इस वीक में आप करियर को लेके मुझे सेटिस्फाइड होते हुए नहीं दिख रहे हो, रादर मुझे ये दिख रहा है कि आपको बहुत कंपटीशन फील हो सकता है। चाहे आप लोग जॉब करते हो, आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, आप लोग स्टूडेंट हो, या फिर आप लोग बिजनेस करते हो, आप लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि चाहे कुछ भी अभी आप करते हो करियर में, वो पर्टिकुलर चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आपको, मतलब आपको करियर सेटिस्फाइड नहीं आप हो रहे हो, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका करियर बेहतर होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। बहुत डिससेटिस्फाइड एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। मेहनत बहुत कर रहे हो आप लोग इस वीक में, ठीक है। आप लोग किसी भी तरह करियर को उस मुकाम पे, या फिर जो भी डिससेटिस्फैक्शन एनर्जी है वहां से निकलने की कोशिश आप कर रहे हो। बहुत स्टैंड ले रहे हो, बहुत अपने करियर को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन फिर भी इस वीक में एनर्जी सही होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। रादर बस और बस आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस वीक में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है।
हाँ जी, पैसों को लेके थोड़ा सा इशू आप फेस कर सकते हो। फिनेंशियल हार्डशिप्स मैं बोल सकती हूँ कि वो आप फेस कर सकते हो। मुझे उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रहा है करियर या फिर फिनेंसेस को लेके दिस वीक, ठीक है। रादर मैं ये भी वार्निंग मुझे मिल रही है कि इस वीक में कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आप फेस कर सकते हो, जिसके लिए स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या होता है कि किसी की तबीयत खराब होना, ठीक है, घर में किसी की तबीयत अचानक से खराब हो जाना, और वैसे भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वैसे ही फिनेंशियल हार्डशिप फेस कर रहे हो, और ऊपर से एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, तो फिर क्या फील होता है, मतलब बिल्कुल ड्रेन्ड आउट, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। एंड हाँ जी, एक और चीज है कि आप लोग इस वीक में किसी भी पार्टनरशिप में ना जाए तो बेहतर है। इस वीक में कहीं पर भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस जो है वो अलग बात होती है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप पैसे दे दो तो आपको जॉब मिलेगा, या फिर आप यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करो तो आपको डबल मिलेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट में इस वीक आपको नहीं जाना है। आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा इन्वेस्टमेंट दिस वीक, ठीक है। हाँ जी, पैसे इन्वेस्ट करोगे तो वहां से धोखा मिलने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। इस वीक में आपको थोड़ा सा वो फील हो सकता है, कि यू आर हैविंग स्टॉर्मी डेज, ठीक है। एक स्टॉर्मी एनर्जी आप फील करोगे करियर में, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव ऑफ कोर्स नहीं है। हाँ जी, वेयर आउट, ड्रेन्ड आउट, एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो करियर को लेके, बट इट्स ओके गाइस, ठीक हो जाएगा, आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी है। फिनेंसेस को लेके बहुत सोच समझ के डील करना है फिनेंसेस को। ऐसे ही कोई आके आपको उधार मांग रहे कोई, ठीक है, तो आप ऐसे ही दे रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, नहीं करना है। फिनेंसेस को लेके दिमाग लगानी है, दिल नहीं, ठीक है। इस वीक में कहाँ पे क्या खर्चा कर रहे हो ये सब कुछ देखना है, तो यही आ रहा है। लेट्स सी, अभी ये चेक करेंगे आप लोगों के लिए कि पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स को बताएं मदर यूनिवर्स की। ओके, 3 ऑफ कप्स आ रहा है कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है मदर यूनिवर्स। जजमेंट, लास्ट कार्ड। पता है, मतलब करियर की एनर्जी जितना नेगेटिव मुझे दिख रही थी, उतना ही पॉजिटिव पर्सनल लाइफ की एनर्जी है। रिकॉन्सिलेशन मुझे दिख रहा है इस वीक में, ठीक है। किसी पास्ट पर्सन का आना या फिर किसी पास्ट पर्सन से डील करना। ये पास्ट पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं ये, या फिर कोई पुराने कोई दोस्त हो सकते हैं ये, या फिर कोई भी हो जिसके साथ आप पास्ट में बहुत कनेक्टेड थे, सोल टू सोल कनेक्शन था, इतना ज़्यादा गहरा कनेक्शन था, लेकिन वो टूट गया। तो इस वीक में उस पर्सन के साथ फिर से डील करने वाले हो आप लोग, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट पर्सनल लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग। पास्ट में अगर कुछ भी चल रहा था जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था, ठीक है, वैसा अगर कुछ हुआ करता था, अगर अभी कुछ चल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आपको फील हो रहा है, डिससेटिस्फाइड फील हो रहा है, वो सब कुछ पीछे छोड़ के आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो इस वीक में, ठीक है। एक अलग ही हैप्पीनेस फील कर रहे हो, एक अलग ही ब्राइट फील कर रहे हो, वार्मथ फील कर रहे हो, ओके। आपके सोशल सर्कल बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं, न्यू दोस्त बना रहे हो, ठीक है। दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, या फिर घर में भी कोई सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर किसी के सेलिब्रेशन पार्टी में आप अटेंड कर रहे हो, किसी क्लोज फ्रेंड की सेलिब्रेशन पार्टी, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी रिलेटिव की सेलिब्रेशन पार्टी में आप अटेंड कर रहे हो, पुराने किसी के साथ आप डील कर रहे हो, एंड ऑल ओवर आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हो
तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो और वहां पर किसी न्यू एक पर्सन से डील कर रहे हो, मीट कर रहे हो और वहां से उनके साथ एक न्यू जर्नी आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। बट हाँ, न्यू जर्नी एक इस वीक में आप देखने वाले हो आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है बहुतों के लिए कि इस वीक में आपके पास्ट पर्सन भी लौटने वाले हैं एंड किसी न्यू एक पर्सन से शायद रिसेंटली आपने डील करना शुरू किया है तो वो भी रहेंगे और पास्ट पर्सन भी लौट के आएंगे। ये हो सकता है सिचुएशन इस वीक में, ठीक है। बट बहुत अच्छा कुछ होगा, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी। बहुत अरसे के बाद जब सुबह आती है तो कैसा लगता है, वैसा ही कुछ आपको फील होने वाला है इस वीक में पर्सनल लाइफ को लेकर, ठीक है। अभी हम यहाँ से चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स को बता दें कि उनकी एनर्जी, डेथ, ठीक है जी, और क्या एनर्जी, एस ऑफ कप्स, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। दिस वीक वुड बी अ ट्रांसफॉर्मेशन वीक फॉर यू गाइज, ठीक है। ये डेथ कार्ड और टावर कार्ड जब भी आता है लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशंस आर ऑलवेज फॉर गुड। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब कुछ बिखरने लगता है तो हमेशा याद रखना है कि वो बिखर रहा है ताकि आपको बेहतर कुछ मिले, और भी बेहतर कुछ मिले, और भी सक्सेस की ओर आप जा सको, ठीक है। चाहे इस वीक में आप कुछ भी लॉस देखो, ठीक है, इस वीक में आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या फिर जॉब लॉस हो रहा है या फिर कुछ भी आप बिजनेस में आपको लॉस दिखाई दे रहा है, जो भी हो रहा है, समझना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो जो भी आप ड्रीम करते हो फॉर योर लाइफ, जो भी सक्सेस, जो अबांडेंस, जो हैप्पीनेस आप ड्रीम करते हो, वो आप वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। सो चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब चेंज होता है तो ऐसे ही होता है, ठीक है, चीजें बिखरने लगती हैं, तभी जाके आप वहां से मूव आउट करके बेटरमेंट की तरफ जा पाओगे, राइट। तो यही चीज होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन इस वीक में आप लोगों के लिए दिख रहा है मुझे। आपके अंदर भी, आप जो अभी हो ना मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, एक अलग अंदर भी, इनर सेल्फ में भी एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन, बेटर वर्जन में जा रहे हो, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। बाकी अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी लग रही है। मतलब आज सपोज सुबह उठ के आपको बहुत अच्छा लग रहा है और रात में जब सोने जा रहे हो तो लाइफ ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आप आगे का कुछ नहीं सब देख पा रहे हो, आगे बिल्कुल भी कंफ्यूजन है, आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्रॉस रोड्स में फंसे हुए हो आप। मैंने कहा ही, अगर डील कर रहे हो इस वीक में पर्सनल लाइफ में भी, पास्ट पर्सन है, न्यू पर्सन, तो वहां पर भी क्रॉस रोड्स है। अगर करियर में ये इशू है तो वहां पर भी क्रॉस रोड्स है, राइट। मतलब आगे का कुछ नहीं दिख रहे हो, देख पा रहे हो, ऐसी भी एक एनर्जी है। और फिर नेक्स्ट सुबह आपको अच्छा लग रहा है चीजों को लेकर कि ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेहनत करते हैं, पर्सनल लाइफ सही है। और फिर रात को आते आते आप होपलेस एनर्जी में आ रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, डर सा लग रहा है, रिस्की लग रहा है, लाइफ में क्या कर रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसी एक एनर्जी में आप आ रहे हो। तो बैक एंड फोर्थ फ्लक्चुएटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ये होता है, ये डरने वाली कोई बात नहीं, ये होता है क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे ऐसा बहुत कुछ होता है, ठीक है। एक टाइम पे अच्छा लगता है, एक टाइम पे बिल्कुल सब कुछ कुछ भी समझ नहीं आता है, एक टाइम पे लगता है कि ठीक है भगवान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक टाइम के बाद, लेकिन एक टाइम पे सब कुछ फेथ एंड होप, सब कुछ काम नहीं करता है कुछ भी। तो इसी एनर्जी में आप लोग हो इस वीक में। ओके जी, चलिए यहां से देखते हैं टॉरस व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर्स आपको चाहिए, जो भी रीजन आप ढूंढ रहे हो, या फिर जो भी कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा था, वो सब कुछ इस वीक में आपको मिलने वाला है, ठीक है। जो आंसर शॉकिंग हो सकता है, जो भी इस वीक में आपको मिलेगा वो आपको एम्ब्रेस करना है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म करेगा आपको भी एंड आपके बाहर के सराउंडिंग को भी,
ठीक है, बेटरमेंट की तरफ ट्रांसफॉर्म करेगा। तो कोई एक आंसर, कोई रीजन अगर आप ढूंढ रहे हो, कोई क्लियरिटी आपको मिलने वाला है इस वीक में। ठीक है, चलिए वर्गो के लिए देखते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो जहां पर भी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी करियर में जो भी आप फेस करोगे, आपको बोला जा रहा है कि एक्चुअली इस वीक में आपकी कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, कि कितना आप कुछ ना मिलने पर भी आप कितना फेथ रख पाते हो, कुछ ना मिलने पर भी आप कितना मेहनत दे पा रहे हो, कुछ ना मिलने पर भी आप कितना स्टैंड ले पा रहे हो। ये सब कुछ देखने के लिए ही भगवान एक परीक्षा ले रहे हैं और मुझे अपने वर्गो व्यूअर्स पर पूरा पूरा भरोसा है कि आप इस टेस्ट को पास अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम है, इसका मतलब क्या है, आप एग्जाम पास करोगे तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलने वाला है। राइट, चलिए अभी हम देखेंगे फॉर माय कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। वॉट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में आप लोगों के लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, वो जो भी कुछ छूटने वाला है, हमेशा याद रखना है कि वो आपको कभी भी लॉन्ग रन में सर्व नहीं करेगा। ठीक है, आपको जो आपसे छूट रही है उसको जाने देना है, क्योंकि वो आपके लिए कभी भी बेहतर नहीं है। बेहतर से बेहतरीन चीज आगे रखा हुआ है, तो आप लेट गो करो। ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, रिजिड ना बनो। जो भी चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, रिसीव करो, आप बेटरमेंट की तरफ ही जा रहे हो। ठीक है, तो कोई भी ग्रज नहीं रखना है, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है। जो भी नेगेटिव चीजें हैं, जो भी ग्रजेस हैं, वो सब कुछ रिलीज कर दो, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो बेटरमेंट की तरफ। ठीक है, तो यही आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब खुश हो, तंदुरुस्त हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप लोगों के लाइफ में। तो फिर आइए देख लेते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 6th of March to 12th of March, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये कंप्लीट वीक। लेट्स सी। मैं जो है आज ये डेक यूज करने वाली हूं मैं। थैंक यू, चलिए, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे जेमिनाई लिब्रा व्यूअर्स को बता दें कि मेरे जेमिनाई लिब्रा व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। डेथ, ठीक है, Five of Swords, मुझे करियर की एनर्जी जो दिख रही है गाइस, वो कुछ ये है कि आप फिलहाल अभी शायद जहाँ पर हो, अगर अभी आप लोग अनएम्प्लॉयड नहीं हो, अगर अभी आप लोग कोई जॉब नहीं छूटा है अभी तक, तो मुझे जो दिख रहा है जहां पर अभी फिलहाल हो वहां पर चीजें टॉक्सिक हैं। वो वर्क प्लेस हो सकता है, वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, यहाँ तक कि आपके कलीग्स भी हो सकते हैं टॉक्सिक हो, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह जो भी कुछ होता है ना, टॉक्सिसिटी वर्क प्लेस में, वो आप झेल रहे हो।
ठीक है। जहां पर भी करियर में आप हो, उस पर्टिकुलर करियर, वो पर्टिकुलर कंपनी बोलो या फिर पर्टिकुलर करियर पाथ बोलो, उस पर्टिकुलर चीज में आप बहुत टॉक्सिसिटी झेल रहे हो, लेकिन आप लेट गो भी कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको इनडिसिसिव महसूस हो रही है, आपको कंफ्यूजन महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चीजें छोड़नी चाहिए या फिर आपको रहनी चाहिए। ठीक है, आपको किस दिशा में जाना चाहिए ये आपको समझ नहीं आ रहा है। तो इस वीक में मदर यूनिवर्स क्या करने वाली है, आपको जो सर्व नहीं कर रही है करियर में वो चीज आपसे छीनने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, स्पेशली करियर लाइफ में। ठीक है, मतलब आपको सक्सेस देना है मदर यूनिवर्स को। सिंपल सी बात है, मैं सिंपल करके बताती हूँ क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बताती हूँ तो लोग डर जाते हैं, राइट। तो मैं सिंपल करके बताती हूँ कि डिवाइन को आपको क्या देना है, सक्सेस देना है, विक्ट्री देना है, अबांडेंस देनी है। ठीक है, आप कुछ अचीव करो, जो आप ड्रीम करते हो वैसा कुछ अचीव करो, ये डिवाइन को चाहिए। अभी आप स्टक हो किसी टॉक्सिक सिचुएशन में जहां पर आपको वो सारी चीजें मिलने वाला नहीं है और आप तय भी नहीं कर पा रहे हो कि आपको छोड़ना है नहीं छोड़ना है। तो इस वीक में इधर तो आपके अंदर वो अलग स्ट्रेंथ मदर यूनिवर्स भेजने वाली है जिसके थ्रू आप गिव अप करने वाले, आप रिजाइन करने वाले हो ये कंपनी, या फिर आप करियर पाथ चेंज करने वाले हो। और अगर ऐसी बात नहीं है तो वो जो भी इस वीक में जो जॉब आप छूटने वाला है आपसे, समझ जाना कि वो जॉब सही नहीं था कभी भी आपके लिए। और शायद ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि यहां से वो करियर ग्रोथ प्रोग्रेस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आपको छोड़ना चाहिए या फिर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो वो जॉब छूट रही है, वो कंपनी छूट रही है, एंड जो स्टक, जस्ट बिकॉज आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो स्टक एनर्जी में थे आप, इस वीक में वो जॉब छूटने पर या फिर आप छोड़ रहे हो वो जॉब, तो क्या है कि वो स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। ठीक है, एक मूवमेंट देख रहे हो, ठीक है, एक प्रोग्रेस देख रहे हो। एंड साथ ही साथ मुझे बहुत लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपके सामने आ रहे हैं 2 अपॉर्चुनिटीज, 2 जॉब ऑफर्स। ठीक है, तो आप तुरंत डिसीजन ना ले। ठीक है, हर एक अपॉर्चुनिटीज के बारे में थोड़ा सा सोचे, टर्म्स एंड कंडीशंस देख ले, किस अपॉर्चुनिटी से आपको क्या एडवांटेज, क्या पर्क्स, क्या बोनसेस, क्या सब कुछ मिल रहा है, ये सब कुछ थोड़ा सा देख ले। ठीक है, क्योंकि वो जो 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज में से एक अपॉर्चुनिटी अच्छा होने वाला है और एक अपॉर्चुनिटी से उतना ज्यादा सक्सेस आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा देखना है, अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, अच्छे से कम्युनिकेट करिए। ठीक है, जो जॉब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करिए, एंड उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। तुरंत रश में कोई भी चीज नहीं करनी है। ठीक है, इस वीक में अगर आप पार्टनरशिप के लिए कोई ऑफर आए तो बेशक आप ना जाए पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप आपके लिए सही नहीं साबित होने वाली है इस वीक में। ठीक है, बहुतों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वीक में आपको करियर रिलेटेड कुछ पता चलने वाला है किसी के बारे में, शायद आपके पार्टनर के बारे में, या फिर अगर आप अपने दोस्त के साथ कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे थे करियर को लेके, तो वो पता चलने वाला है कि एक्चुअली उनका इंटेंशन सही नहीं था। ठीक है, उनके इंटेंशन में धोखाधड़ी, ये सब कुछ है। ओके, ये आपको पता चलने वाला है। तो जो भी है, आपको ये बोला जा रहा है कि इस वीक में जो भी आप लॉस देखोगे, समझना है कि वो लॉस इसीलिए मदर यूनिवर्स आप तक पहुंचा रही है ताकि आप आगे बढ़ो, कुछ और चूज करो, एंड वहां से आपको वो सक्सेस मिले। राइट, फाइन। तो अगर पास्ट में ऑलरेडी आपके कोई जॉब छूट गए हैं या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज छूट गया है, तो मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि वो इसीलिए छूटा है ताकि आपको सक्सेस मिले, क्योंकि वहां से आपको सक्सेस नहीं मिल सकता था कभी भी। तो पास्ट की एनर्जी को जकड़ के ना बैठे आप लोग, जो छूट गया है उनको जाने दें। ठीक है, और बेटरमेंट, आगे बढ़े आप, आगे जाके आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और आपको वहां से चूज करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा टाइम लेके आप चूज करिए, बेटर और बेटर, बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं आप आगे जाके। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जी के बारे में ना सोचे, जो भी छूट गया है या फिर जो भी छूटने वाला है इस वीक में, वो ऑलवेज बेटर है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए जी, देखते हैं पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज मेरे जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस व्यूअर्स को बता दें कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। Ten of Cups, King of Cups, ओके जी, 10 of Cups, 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 10 of
देखिए, मुझे सबसे पहली बात तो ये दिख रहा है कि किसी तरह का क्लोजर आपको मिल रहा है दिस वीक, ठीक है। जो क्लोजर आपको पेन नहीं देने वाला है, रादर आपको शांति देने वाली है, ठीक है। ये कैसा क्लोजर है ये आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैं डीप नहीं जा रही हूं, बट ये कोई ऐसा क्लोजर है जो आप मांग रहे थे बहुत दिनों से, और इस क्लोजर के लिए ही आप ठीक से आगे नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब उस एंडिंग के बारे में अभी भी सोचते हो तो भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें फील होती हैं अंदर, ठीक है। कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स अभी भी फील होता है, तो वहां से कुछ क्लोजर आपको मिलने वाला है। आप उस पास्ट की एनर्जी को कंप्लीटली टाटा बाय बाय करके आप एक न्यू एनर्जी में कदम रख रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुतों के लिए दिख रहा है कि आपकी शादी फिक्स हो रही है। हो सकता है कि अरेंज मैरिज सेटिंग में हो, लेकिन किसी के साथ आपकी शादी फिक्स हो रही है, किसी के साथ आप नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जा रहे हो, ठीक है। अगर पास्ट में कोई बैड ब्रेकअप हुआ था और अभी भी वो टेल, अभी भी वो चीज, वो दर्द अभी भी कहीं ना कहीं अंदर है, अंदर दबा के आपने रखा है, वो क्लोजर नहीं मिला है, तो क्लोजर आपको मिल जाएगा। एंड उस क्लोजर के साथ साथ आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है। मुझे बहुतों के लिए ये न्यू बिगिनिंग एक न्यू पर्सन के साथ दिख रहा है, ठीक है। मुझे ये न्यू बिगिनिंग पास्ट पर्सन के साथ नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो कितने लोगों को अच्छा लगेगा ये सुनने में, लेकिन हाँ यही सच है कि आप किसी न्यू पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, या फिर तय कर रहे हो कि आपको पास्ट एनर्जी को टाटा बाय बाय करना है एंड न्यू तरीके से, न्यू सिरे से शुरू करनी है, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि बहुत सही टाइम रहेगा। अगर स्पाउस के साथ कोई भी इशू चल रहा था तो वो पर्टिकुलर इशू खत्म हो रहा है, ठीक है। एंड एक न्यू सिरे से आप और आपके स्पाउस शुरू कर रहे हो, वो बॉन्ड फिर से स्ट्रांग हो रहा है। आपको खुद से प्यार हो रहा है, सेल्फ लव करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके इमोशंस को आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। आपके इमोशनल जो अप्स एंड डाउन्स है वहां से निकल के एक पीसफुल इमोशन में जा रहे हो, ठीक है, जहां पर आप बहुत पीस, कामनेस महसूस कर रहे हो। खुद के इमोशंस को कैसे डोमिनेट किया जाता है, खुद के इमोशंस को कैसे बैलेंस में रखा जाता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। एंड मुझे बहुतों के लिए दिख रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ इस वीक में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। वो आपके लिए हीलिंग साबित हो रही है। जितना टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो वो आपके लिए हीलिंग साबित हो रही है। बहुतों के लिए इस टाइम पीरियड में, इस वीक में आप फैमिली के साथ कहीं पे घूमने जा रहे हो, ठीक है, ट्रिप में जा रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। वंडरफुल, क्योंकि आप बेटर एनर्जी में जा रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर हो रही है। चलिए अभी एनर्जी चेक करते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में रहने वाले हो दिस वीक। चलिए ओके जी, तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है इस वीक में, ठीक है, उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप अपने साथ, अपने लाइफ के साथ एडजस्ट, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हो, खुद को समझा रहे हो कि ठीक है, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, शायद ये छूटना या फिर ये नहीं मिलना ये अच्छा ही है, या फिर जो क्लोजर आपको मिलेगा इस वीक में, ठीक है, वो क्लोजर अच्छे के लिए, ये सब कुछ आप खुद को समझा रहे हो, ठीक है। खुद को बेटर पोजीशन में, बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे हो, बेटर एनर्जीज की तरफ लेके जा रहे हो। मुझे एनर्जीज में ज्यादा तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आप, मुझे ये दिक्कत दिख रही है, जो वो बहुत ही कम है, बोल सकते हो बहुत ही छोटा मोटा कुछ है। वो ये है कि खुद के साथ एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आना, खुद के साथ एक लड़ाई करना, ठीक है, मतलब एक एक इनर वॉइस एक साइड में आपको बोल रही है कि वो छूट गया है, वो जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, क्या ये सही हो रहा है, और एक टाइम पे, और
एट अदर हैंड मुझे दिख रहा है कि आप अपने इनर सेल्फ को समझा रहे हो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे सेल्फ टॉक करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। कुछ क्लैशेस अंदर हैं वो जो रिजॉल्व कर रहे हो आप, जिसको, ठीक है, जिसको आप शांत करो। मैंने कहा ना कि इस वीक में आप एक इमोशनल बैलेंस में आ रहे हो, तो वही बैलेंस मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि अंदर जो नॉइजेस हैं, अंदर जो चीखें हैं, ठीक है, पास्ट की कुछ चीखें या फिर इस वीक में जो भी कुछ छूटने वाला है उसकी चीखें, जो भी कुछ पेन है, जो भी कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स है, उनको आप शांत कर रहे हो, ठीक है। उनको आप बैलेंस एनर्जी में लेके जा रहे हो, उनको आप मोर स्टेबल एनर्जी में लेके जा रहे हो, ठीक है। आप खुद को समझा रहे हो कि जो भी छूटता है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी एंड हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। बेटर आप बेटरमेंट की तरफ खुद को लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, खुद की एनर्जी को लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, एंड आप सफल हो रहे हो, मुझे वो दिख रहा है। आप सफल हो रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में सफल हो रहे हो, ठीक है। आप खुद को वो प्यार दे रहे हो, वो सेल्फ लव खुद को दे रहे हो, वो सेल्फ पॉजिटिव टॉक कर रहे हो, जिसके लिए आप और बेटर और पॉजिटिव एक सिचुएशन में जा रहे हो, मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो भी अंदर के क्लैशेस हैं वो आप रिजॉल्व करो, क्योंकि आप करोगे भी, अच्छे से कर भी रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप वो स्टेबल एनर्जी में, खुद के अंदर की स्टेबिलिटी आप फिर से आपको मिल रही है इस वीक में। चलिए देखते हैं अभी कि जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी, मैंने वही कहा कि कुछ तो है जो छूटने वाला है, और जो छूटने वाला है वो ऑलवेज हमेशा याद रखना कि वो नेगेटिव ही था आपके लाइफ में, वो कभी भी आपको सर्व नहीं करने वाला है आने वाले टाइम में, और इसीलिए वो छूट रही है, ठीक है। यही आपको बोला जा रहा है। चलिए अभी हम लिब्रा के लिए देखते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपको बोला जा रहा है कि बस ये खुद को समझाना है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो कहीं पर कुछ भी नेगेटिव ना सोचे, कहीं पर कुछ भी वो जो अंदर के नॉइजेस हैं उनको शांत कर दो, नॉइजेस को डोमिनेट नहीं करने देना है, क्योंकि अंदर से बहुत कुछ आवाज़ आ सकती है कि शायद हम गलत ट्रैक में हैं, शायद हमको कुछ और करना चाहिए, शायद पर्सनल लाइफ में कुछ हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। जो भी कुछ नॉइसेस है उनको शांत कर दो। जो आपको चाहिए, जैसी लाइफ आपको चाहिए वैसी लाइफ आपको मिलने वाला है। बहुत क्लोज हो आप टू अचीव योर गोल, ये आपको बोला जा रहा है। अभी हम एक्यूरेस के लिए चेक करते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपको बताया जा रहा है कि जहां पर अभी मैंने कहा ना कि कहीं पर तो अभी हो जो टॉक्सिक है, जहां पर जो भी टॉक्सिक है वहां से वो पर्टिकुलर चीज जकड़ के बैठने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, या फिर पास्ट की चीजों को जकड़ के बैठने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको वहां से पेन मिलने वाला है, आपको वहां पर स्टक महसूस होने वाली है, ना ही करियर आगे बढ़ेगा, ना ही कोई प्रोग्रेस, ना ही वो सक्सेस, अबांडेंस, हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है। तो जो छूट रही है उसको जाने दे आप लोग, ठीक है। क्योंकि जो छूट रहा है वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, ठीक है, या फिर पर्सनल लाइफ में जो भी क्लोजर आपको मिल रहा है उसको ग्रेसफुली हैंडल करो। क्योंकि जो भी छूट रही है आपके लाइफ से इस वीक में, आपको समझना है कि वहां से आपको कभी भी कुछ मिलना था ही नहीं, और इसीलिए वो छूट रही है, ठीक है। तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब खुश हो, तंदुरुस्त हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो फिर आइए देख लेते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 6th ऑफ मार्च टू 12th ऑफ मार्च, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी।
थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बता दें मेरे कैंसर स्कॉर्पियो पाइशीज व्यूअर्स को बता दें कि उनके लाइफ में, उनके करियर में स्पेशली क्या कुछ होने वाला है इस वीक। कैंसर स्कॉर्पियो पाइशीज के करियर में क्या कुछ होने वाला है मदर यूनिवर्स दिस वीक। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द मून, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई करियर के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि करियर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है, लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो मुझे दिख रहा है करियर को लेके थोड़ा सा चिंता आप लोग कर रहे हो, कुछ कंफ्यूजन में हो। जब आगे तक देख रहे हो अभी करियर, तो आपको लग रहा है कि क्या वो मिलेगा, क्या हम कर सकते हैं, क्या करियर वहीं तक जा रहा है जहां पर जाना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की लग रहा है करियर अभी, थोड़ा सा डार्क लग रहा है करियर अभी, लेकिन आने वाले वीक में, जिस वीक की बात हम कर रहे हैं, वहां पर करियर बहुत ही ज्यादा अच्छी एनर्जी रहने वाली है करियर की। ठीक है, और इस कंफ्यूजन से आप बाहर आने वाले हो। करियर को जब आप देखोगे उस वीक में, दैट इज फ्रॉम 6th ऑफ मार्च टू 12th ऑफ मार्च, आप इस कंफ्यूजन से बाहर आने वाले हो। हर एक डर खत्म होने वाला है करियर को लेके। जो भी डर अभी लग रहा है वो हर एक डर खत्म होने वाला है, क्योंकि आप लोग अनएम्प्लॉयड हो या फिर आप लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो, आप लोगों के पास एक कोई जॉब ऑफर आने वाला है। द काइंड ऑफ जॉब ऑफर दैट एक्चुअली यू आर विशिंग फॉर, यू आर डिजायरिंग फॉर। जो डिजायर कर रहे थे, जैसा एक जॉब ऑफर के लिए आप डिजायर कर रहे थे, जैसा एक जॉब ऑफर के लिए आप भगवान से प्रे कर रहे थे, वैसा कुछ जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है। वाओ, तो हाँ जी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो है ही। ठीक है, खुद के ऊपर एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है, खुद के करियर के ऊपर एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग बिजनेस करने के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप अपने बिजनेस की और एक कदम ले रहे हो, और एक बड़ा सा कदम ले रहे हो। क्योंकि अगर कुछ रुकावटें आ रही थी, ऐसा कभी कभी होता है कि हम जब बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या रुकावटें आती हैं। कभी कभी लोन नहीं मिलता है, कभी कभी कोई लैंड नहीं मिलता है, बहुत कुछ दिक्कतें आती हैं। तो इस वीक में वो पर्टिकुलर दिक्कतें रिजॉल्व होने वाली हैं, एंड आप एक बड़ा कदम ले रहे हो अपने बिजनेस की और, कुछ न्यू स्टार्ट करने की और। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग में कुछ करना चाहते हैं, या फिर स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर खुद का कुछ भी करना चाहते हैं, न्यू वेंचर, ठीक है, उस वेंचर की और आप कदम ले रहे हो। वाह, हर एक डर, हर एक कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो। और इस वीक में मैंने दिखाया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप एक प्रोवाइडर की एनर्जी में आ रहे हो। आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मनी फ्लो आप देख रहे हो। अगर ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स आप तक आ रहे हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट्स आप साइन कर रहे हो, और इसी वजह से अगर आप फ्रीलांसिंग में ऑलरेडी कुछ कर रहे हो तो न्यू प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, एंड उसकी वजह से आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हो फाइनेंशियली भी, एंड आप प्रोवाइडर हो रहे हो। आपके फैमिली के लिए भी, खुद के लिए भी एक प्रोवाइडर एनर्जी में आप आ रहे हो, क्योंकि फाइनेंस उतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है इस वीक में। ठीक है, चलिए अभी हम पर्सनल लाइफ चेक करेंगे। थैंक यू मदर यूनिवर्स। प्लीज मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशीज व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। Ten of Cups, sorry. Page of Wands, wow. Ace of Wands, wow. See, Lovers का भी कार्ड है, काफी अच्छी एनर्जी है। My Cancer, Scorpio, Pisces viewers, पर्सनल लाइफ तो काफी अच्छी है। आप खुश हो पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली के साथ। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो
तो वहां पर आप बहुत खुश हो। अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में आप हो, डील कर रहे हो किसी पार्टनर के साथ, वहां पर खुश हो। कोई स्पार्क अगर खो गया था पहले, वो स्पार्क लौट के आ रही हैं आप दोनों के बीच में। मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो तो दोनों ही इस वीक में एफर्ट्स दे रहे हो टू बिल्ड दिस कनेक्शन मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, आपके पार्टनर भी इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि आपको वो खुश कर पाए। आप के जो भी कनेक्शन है, ये कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर पाए। आपके पार्टनर भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, ये आपको दिखेगा। चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो वहां से आपको दिखेगा कि वो आपको डेट के लिए पूछ रहे हैं, चलो बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, घूमने चलते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, एंड कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाए, ये मुझे दिख रहा है। वाओ, जो लोग यहाँ पे सिंगल हो, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि इस वीक में किसी न्यू पर्सन से आप डील करने वाले हो। कोई एक पर्सन है, हो सकता है वो, उनकी एनर्जी बहुत इमैच्योर मुझे दिख रही है, आपसे छोटे हो सकते हैं या फिर दिल से वो बहुत यंग हैं। तो हाँ जी, एक कोई न्यू पर्सन से आप डील करने वाले हो, ठीक है, जिनके साथ बहुत ही प्यारा, बहुत ही लवली स्टार्ट होने वाला है। बहुत स्पार्क, बहुत अट्रैक्शन, इंस्टेंट अट्रैक्शन उनके साथ फील होने वाला है। इंस्टेंट पैशन उनके तरफ फील होने वाला है। उस पर्सन का भी सेम ही हाल होने वाला है। वो पर्सन बहुत सोचने वाला है आपके बारे में और ब्यूटीफुल से स्टार्ट भी होगा एंड उनके साथ एक लॉन्ग टर्म तक कुछ चलने वाला है, ये भी मुझे दिख रहा है। एक लॉन्ग रोमांटिक साइकिल चलने वाला है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है ये कनेक्शन इनके साथ, ये भी मुझे दिख रहा है। तो लव लाइफ के लिए या फिर पर्सनल लाइफ के लिए बहुत प्यारा वीक रहेगा, बहुत ही पैशनेट वीक रहेगा, बहुत ही अट्रैक्शन वाला एक वीक रहेगा। सो पर्सनल लाइफ को लेकर कोई चिंता नहीं है। एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी आपके एनर्जी में दिख रहा है कि कोई टेंशन नहीं आने वाला है। रैदर आप के प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज्यादा कुछ मिलेगा इस वीक में कि आपके सेल्फ एस्टीम, आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो एनर्जी बहुत काफी अच्छी है पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ की। चलिए अभी आपकी एनर्जी देखते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में रहने वाले हो दिस वीक। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू मदर यूनिवर्स। प्लीज बताएं मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस व्यूअर्स किस एनर्जी में रहने वाले हैं दिस वीक। वाओ, 8 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, क्या बात है, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। विच मीन्स सी, पहले तो मैं बात करूंगी 8 ऑफ कप्स के बारे में। आप जहां पर भी, मैंने कहा ही, कोई कंफ्यूजन एनर्जी में हो, लाइफ रिस्की लग रही है, आगे तक जब देख रहे हो आप तो समझ नहीं आ रहा है कि हम वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे भी या नहीं, क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी कंफ्यूजन, जो भी डार्क एनर्जी, जो भी इमोशनल डिससैटिस्फाइड एनर्जी में आप थे, वहां से इस वीक में आप बाहर आने वाले हो। एनर्जेटिकली आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में जा रहे हो। आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनल फुलफिलमेंट की ओर जा रहे हो। अंदर भी आप वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हो, खुद के लिए आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। ठीक है, एनर्जी आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आ रहा है हायरोफेंट, व्हिच सेज कि स्पिरिचुअली ब्लेस्ड, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप फील करने वाले हो इस वीक अपने लाइफ में। चाहे वो पर्सनल लाइफ ले लो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ ले लो, आप एक डिवाइन ब्लेसिंग्स फील करने वाले हो कि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है, ये आप फील करने वाले हो। इमोशंस बहुत बहुत ही ज्यादा बैलेंस रहने वाले हैं। आप बैलेंस कर रहे हो, इमोशंस आपके ऊपर बैलेंस डोमिनेट नहीं कर रहा है, रादर आप इमोशंस के ऊपर डोमिनेट कर रहे हो। इमोशंस को कैसे बैलेंस में रखा जाता है वो आप सीख रहे हो, विच इज अ वंडरफुल थिंग। क्योंकि ये जब हम सीख लेते हैं तो हम अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप एक बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड एक एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आप इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, वाओ,
लोग आपसे प्यार कर रहे हैं तो आप फुलफिल्ड फील कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। आप खुद से प्यार कर रहे हो, सबसे बड़ी बात सेल्फ लव करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। आप सेल्फ लव कर रहे हो और उसके लिए आप लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हो और आप फुलफिल्ड भी फील कर रहे हो। वाओ, काफी अच्छी एनर्जी है, काफी अच्छा वीक रहेगा गाइज आप लोगों के लिए। चलिए यहां से देखते हैं अभी फॉर माय कैंसर व्यूअर्स क्या क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स देती हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो इस वीक में आपको जहां पर भी जो भी एनर्जी देना है कंप्लीटली देना है, ठीक है। वहां से क्या मिलेगा आपको ये नहीं सोचना है। अगर कुछ करियर में न्यू कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, वहां पर बहुत मेहनत लगाओ आप लोग, क्योंकि जितना मेहनत आप लगाओगे उतना ही आपको आगे जाके क्या मिलेगा, फल मिलेगा। और पर्सनल लाइफ में भी आपके पार्टनर कितना एफर्ट दे रहे हैं, क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो नहीं देखना है। आप कितना कर सकते हो इस कनेक्शन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ डील कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे हो तो, अगर सिंगल हो तो भी आप अपने लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कितना एफर्ट अपने फैमिली की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ, जिनको भी आप प्यार करते हो उनकी तरफ आप कितना एनर्जी दे पा रहे हो, वो देख लो आप, ठीक है। आपको कितना मिलेगा ये भगवान देख लेंगे। वैसे भी मैंने कहा ही कि इस वीक में बहुत स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आप फील करने वाले हो, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है। चलिए अभी देखेंगे स्कॉर्पियो के लिए कि क्या गाइडेंस आ रहा है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप बस रिलैक्स करो इस वीक में, ठीक है। रिलैक्स मतलब ये नहीं है कि मेहनत ना करो, एनर्जी कहीं पर कुछ भी मत दो, ठीक है। मेहनत आपको करना है, लेकिन चिंता, कंफ्यूजन से आप बाहर आ रहे हो, बाहर आ भी जाओगे। मदर यूनिवर्स विल हेल्प यू आउट। तो कोई भी, ना ही करियर को लेकर चिंता करना है, ना ही पर्सनल लाइफ को लेकर चिंता करना है, सब कुछ सॉर्टेड है। तो आप लोग बस खुद का करो, जो भी आप मेहनत कर सकते हो, जहां पर जो एनर्जी आप दे सकते हो वो एनर्जी आप दे दो। आप जहां पर जो मेहनत करोगे वहां से आपको फल जरूर मिलेगा। सो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आप रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ सॉर्टेड है, ये आपको मदर यूनिवर्स कहना चाहती है। चलिए अभी हम पाइसेस के लिए चेक करते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स पाइसेस। आपके जो भी ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं उस पर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंट रहो खुद के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर। चाहे वो ड्रीम करियर रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रीम पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, आप बस भरोसा रखो, आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। बहुत जल्द आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं, लेकिन भरोसा रखना सीखो, ठीक है। तो गाइज यही आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।